क्या हालचाल है? गुरु पूनम की बधाई हो आपको, बहुत वाली, बड़ी वाली। जिस मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, उसके लिए दुनिया की सारी बातें तुच्छ और गौण हो जाती है। अगर आपको कोई किसी बात का, धन का, सत्ता का, व्यक्ति का, निंदा का या स्तुति का महत्व लगता है, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपको ईश्वर प्राप्ति का महत्व है या नहीं। अगर नहीं होगा तो बाकी की चीज़ों का महत्व होगा। पर यदि हमारे चित्त में ईश्वर प्राप्ति का महत्व है तो बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती है। जैसे एक स्त्री अपने पति से शादी कर लेती है, उस लड़के से जिस लड़के को वो जानती नहीं थी आज से पहले, और आज उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसके सारे रीति रिवाज, ससुराल के सारे नीति नियम एक स्त्री अपने बना लेती है। सास के, ससुर के, ननंद के, नंदोई के, जेठ के, जेठानी के सारे ताने केवल एक व्यक्ति के लिए सहती है। वो व्यक्ति कौन है? उसका पति। ठीक है, उस पति के लिए अगर उसे प्रेम है तो परिवार की सारी गालियां वो सिर आंखों पर रखती है। उसे कोई दिक्कत नहीं आती अगर तो पति उसके साथ है। ये संसार भी उस परमात्मा का एक हिस्सा है, परमात्मा का घर है, परिवार है। अगर तो आपको परमात्मा से प्रीति है तो आपको संसार की बाकी सब बातें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी जितनी निगुरे को करेगी, जितनी संसार में जड़ व्यक्ति को और संसार में महत्व बुद्धि रखने वाली व्यक्ति को करेगी। अगर आपकी प्रीति परमात्मा से है तो स्वीकार्य है, आपको इतना ज़्यादा दिक्कत कोई भी बात नहीं करेगी। तो लक्ष्य, अगर जिस व्यक्ति का लक्ष्य ऊंचा है उसके लिए छोटी छोटी बाकी सारी बातें तुच्छ और मायने रहित हो जाती है। तो हमारा लक्ष्य अगर ऊंचा है, हमारा लक्ष्य अगर ईश्वर है, तो हमें कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती। पर हाँ, आज का समाज जो है वो इतना गिर गया है, इतना मति संकीर्ण हो गई है कि केवल मक्खन में से भी बाल निकालना है। कहीं ना कहीं श्रेष्ठ पुरुषों को, कहीं ना कहीं सज्जन पुरुषों को परेशान करना, तमोगुण की वृद्धि करना, सत्वगुण को परेशान करना, ये आम जाम बात हो गई है। ये वैसी वाली कथा है कि एक मेंढक जा रहा था कहीं से और मेंढक को सांप ने देख लिया और सांप दौड़ा मेंढक के पीछे। सांप ने मेंढक को निगल लिया और सांप को देखा मोर ने, तो मोर ने सांप को निगल लिया। वहां बैठा था एक साधु जो कि भजन कर रहा था। उस साधु ने देखा मोर को और सांप को बोला, देखा देखा, अपने कर्म भुगत रहा है ना तू, बड़ा चला था मेंढक खाने, देखा तूने मेंढक खाया इसीलिए मोर ने तुझे खा लिया। ऐसे करके उसका मजाक उड़ाया, उसकी खिल्ली उड़ाई। उस साधु को हर रोज देवदूत भोजन देने आते थे। देवों के दूत आते थे उसको भोजन देने, क्योंकि वो केवल और केवल ईश्वर के भरोसे पे बैठा था कि मुझे जब परमात्मा खिलाएगा तब मैं खाऊंगा। दिन भर भजन करता था और कोई ना कोई देवदूत आके उसे भोजन देके जाता था। एक कथा सुनी मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे। उस दिन के बाद देवदूतों ने उसको भोजन नहीं दिया। वो दिन भर भूखा रहा, उसको भोजन नहीं मिला। अगला दिन हुआ, वो फिर भी भूखा रहा। 2 दिन तक वो भूखा रहा। आखिर उसने ये सोचा कि हे मेरे परमात्मा, तूने मुझे हर दिन, ऐसा एक दिन भी नहीं है कि तूने मुझे भूखा सुलाया हो, पर आज मुझे 2 दिन हो गए हैं पर तूने मुझे एक अन्न का दाना नहीं दिया। देवदूतों ने उससे कहा कि हम तुम्हें भोजन पहुंचाने की तब तक जिम्मेदारी ले रहे थे जब तक कि तू ईश्वर के आश्रय था। अभी तूने ईश्वरीय व्यवस्था में दोष दर्शन देखना शुरू किया है। मेंढक को सर्प ने खाया, सर्प को मोर ने खाया, ये ईश्वर की व्यवस्था है। पर तूने उसमें निंदा का पात्र बनने की कोशिश की। तूने ये कहा, देखा तूने अपने कर्म भुगते ना, इसका कर्म अब तू भुगत रहा है कि तुझे अब भोजन नहीं मिलेगा। समझे आप?
हम जब किसी की निंदा करके बड़े प्रसन्न होते हैं और हम कहते हैं देखा देखा निकल गई ना हवा, देखा कर दिया ना ठीक हमने इसको। किसी को आपने ठीक किया या नहीं किया, पर ईश्वर आपकी हवा निकाल रहा है। ये अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो देर सवेर समझ में आ जाएगा। तो कभी भी किसी के दोष देखकर इतनी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक दोष के पुतले हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं है? एक आदमी, किसी ने चोरी की होगी, वो आदमी पकड़ा गया तो पंचायत बुलाई गई और पंचायत वालों ने एक रूल पास किया, इसको जितने भी जूते मारने उतने मारो, जिसको जितनी गालियां देनी उतनी गालियां दो। वो आदमी बड़ा अकल वाला था, उसने कहा रुको, मुझे वही जूता मारने का अधिकारी है जिसने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। सब नीचे बैठ गए, क्योंकि सबको मालूम था कि हमने कोई ना कोई गलती जरूर की है। पर हमारा समाज इस वक्त ऐसी चरम सीमा, मूर्खता की चरम सीमा पर है कि स्वयं दोषों से भरा हुआ है। एक नहीं अनेक दोषों से भरे हुए हैं हम लोग सब। पर किसी और के दोष की बारी आती है या किसी और की निंदा करने की बारी होती है तो हम सब अंधों की तरह कूद पड़ते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और यही हमारा दोष है कि वो देवदूत ने उस साधु की साधुता को छोड़कर उसके कर्मों का हिस्सा, क्योंकि उसने हंसा ना, ये अपने कर्म का वो तो ईश्वरीय व्यवस्था थी। ईश्वरीय व्यवस्था थी, मेंढक को सर्प खाता है, सर्प को मोर खाता है, पर इसको वहां टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। इसने कहा देखा हे सर्प महाराज, आपको आपके कर्म का फल मिल रहा है ना। बड़े मेंढक खाते थे आजकल, आज तक खाते थे, अब मोर खाने लग गया तुझे। देवदूत ने कहा कि तुमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि तुमने अपनी बुद्धि, मेंढक से सर्प श्रेष्ठ है, सर्प से मोर श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ में तुमने गलती देख ली ईश्वरीय व्यवस्था में। इसीलिए अब से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम स्वयं भिक्षा मांग मांग कर दर दर भटकते भटकते खाते रहो। तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक जब तक हमारा सजग नहीं है तब तक हमारा साधन भी सफल नहीं है। और साधक को विवेक सबसे पहले होना चाहिए, सावधानी सबसे पहले होनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सूरज के आगे बादल ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। सूरज को उदय होने दो, तब बादल की खैर नहीं है। कुछ क्षण, कुछ देर, चाहे धुंधला हो सकता है। ग्रहण लगने पर धरती पर अंधेरा छाता है और सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचता है, पर कितनी देर। तो इसीलिए सज्जन पुरुषों को हम क्यों जब तब क्यों करते हैं। जब भगवान सूर्य पर राहु निगलता है तो हम जब छोटे थे तो सिखाया जाता था कि जब बड़े व्यक्ति और श्रेष्ठ पुरुषों पर, जब हीन व्यक्ति और तुच्छ व्यक्ति जब उसे निगलने की कोशिश करता है या अपने तमस के प्रभाव में लाने की कोशिश करता है, तो सज्जन पुरुषों को चाहिए कि अधिक से अधिक जप करें। इसीलिए हम ग्रहण में जप करते हैं और इसीलिए हम देखते नहीं। जैसे कोई हमसे, हमारा बड़ा व्यक्ति हमारे सामने अपमानित होता है तो हमें देखना नहीं चाहिए, मतलब हमें उसमें ना सम्मिलित होना है ना पर हमें नहीं देखना चाहिए, ऐसी मर्यादा कहती है। तो ये सूर्य ग्रहण का ही एक प्रभाव है कि सज्जन पुरुष, निर्दोष पुरुष और सात्विक पुरुष जब तमस से प्रताड़ित होते हैं या तमस अधिक प्रभावशाली होने लगता है, तो सात्विक पुरुषों को चाहिए कि अधिक से अधिक जप करें, प्रार्थना करें और कोशिश करें उस समय को निकल जाने देने की और मन को स्थिर रखने की। जिसने इन समयों में अपने मन को स्थिर रख लिया उसने पूरी जंग जीत ली। इसलिए बहुतों पर, ये तो केवल शुरुआत है, श्रेष्ठ पुरुषों से शुरू होता है, बाकी सभी के जीवन में सभी विचलित होने वाले हैं। सभी के जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी ज़रूर
घटनाएं घटित होंगी, पर उस समय में हमारे मन को हमें विचलित नहीं करना है। इतनी सावधानी अगर हमने रख ली तो हमने बहुत कुछ कर लिया। विचार बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत प्रकार के विचार आपको परेशान कर सकते हैं, पर विवेक का आदर, विवेक हर मनुष्य के पास है, विवेक का आदर करना ये मनुष्यता है। परिस्थितियों में और घटनाओं में बह जाना ये जड़ता है। अरे ये हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे इतना बुरा हो गया, अरे मुझे ऐसा कह दिया, आप विक्षिप्त और विचलित ज़्यादा होंगे। पर यदि आत्मा आत्मा है, देह देह है, तो देह की निंदा तो आप स्वयं करते हैं। देह तो है ही निंदनीय चीज़, तो देह की तो कोई निंदा करे, सम्मान करे, वो देह का प्रारब्ध है। आत्मा का कोई अपमान नहीं कर सकता। अगर आप आत्मा हैं तो आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। पर हाँ, ये बात भी उतनी पक्की है कि अगर आसुरी वृत्ति की आसुरी वृत्ति बढ़ने लग जाए तो सात्विक पुरुषों को अपना बल दिखाना पड़ता है, कभी कभी वो दिखाना चाहिए, पर विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, पर मन को न प्रभावी करना तो हमारे हाथ में होता है। परिस्थितियों को फेल कर देना शायद आपके हाथ में ना हो, पर आपके मन को संयत रखना, आपके मन को विचलित न होने देना, ये तो आपके हाथ की बात है कि नहीं? आपका मन तो आपके हाथ में है। इसीलिए बाहर के व्यक्तियों के ऊंच नीच प्रभाव में, ऊंच नीच बातों से अपने मन को और अपने चित्त को विचलित न करने वाला व्यक्ति समत्व में स्थित है। तो ये तो अभी शुरुआत है, इसमें कई बेचारे निर्दोष, कई अच्छे लोग, कई सात्विक लोग, कई सज्जन पुरुष पीछे चले जाते हैं और दुर्जनों का बल बढ़ता है। ये जो अभी का समय है, इसमें तमोगुण की वृद्धि हो रही है। तमोगुण की वृद्धि मतलब कुछ समय के लिए आपको तमोगुणी व्यक्ति विजयी होता हुआ दिखता है और सात्विक पुरुष परेशान होता हुआ दिखता है। उसे लगेगा कि बाप रे, कि ये क्या हो गया, कि हमने तो जीवन भर सात्विकता का अवलंबन लिया है, हमने जीवन भर कोई गलत काम नहीं किया है, हम सत्संग का आश्रय लेते हैं, फिर भी हम परेशान हैं और ये लोग देखें। आप ये सोचकर विचलित कदापि ना हो, क्योंकि सात्विक पुरुषों पर अगर आप सात्विकता में हैं, अगर आप सज्जनता में हैं, अगर आप सत्य का संग करने में हैं और फिर भी अगर आपको तपाया जाता है, तो आप निश्चिंत रहिए, तमोगुण की वृद्धि हुए बिना उनके पाप का घड़ा भी नहीं भरेगा। इसीलिए व्यवस्था है परमात्मा की, ईश्वरीय व्यवस्था है। परेशान होने की इसीलिए ज़रूरत नहीं है। एक संत थे ना, वो नाव में जा रहे थे, तो नाव में हो गया छेद हो गया, तो पानी आ गया अंदर, तो सब लोग निकालने लग गए। तो एक वो जो संत बैठे थे, वो पानी नदी में से अंदर डालने लग गए। अरे नाव डूब जाएगी, तो कुछ नहीं बोला, वो डालते गए। थोड़ी देर के बाद अपने आप नाव में से पानी निकलने लग गया, तो वो नाव में से पानी अरे वो खाली हो ही रहा है, अभी तुम्हें खाली करने की क्या जरूरत है? किसी एक आदमी ने कहा कि मूर्ख तुम हो, शायद ये बहुत बुद्धिमान है, इसको पूछो तो सही कि जब नाव भर रही थी तो तुमने पानी भरा क्यों, खाली क्यों नहीं किया? बोले मैं ये देख रहा था कि परमात्मा की मर्जी ऐसी है कि हमारी नाव डुबाना चाह रहा था, तो मैंने उसको सपोर्ट कर दिया, मैं विरुद्ध क्यों जाऊं? वो नाव भर रहा था तो मैंने पानी के 2 मग्गे डाल दिए। अब वो नाव खाली करना चाह रहा है तो मैंने मग्गे खाली कर दिए। मैं उसके विरुद्ध नहीं जा रहा हूं, मैं उसको सहभागी हो रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा में ला रहा हूं। तो अगर परमात्मा चाह रहा है कि तमोगुणी व्यक्तियों के तमोगुण बढ़ जाएं और सत्वगुणी के थोड़े परेशान होने के बाद तमोगुणियों को मुंह की खानी पड़े, अगर ईश्वर ये चाहता है तो हम सब आगे हो रहे, इसलिए चुप है। ईश्वर का उत्तर सबसे भारी होता है, उसी को देने दो, उसी को देने दो।
तो आप परेशान मत हो, ईश्वरीय व्यवस्था बहुत सुंदर होती है। ईश्वरीय व्यवस्था और ईश्वर की नज़र बहुत उदात्त होती है। आप अपने चित्त को विक्षिप्त ना करो, ये अंतर्मुखी होने का समय है। जितना आप अंतर्मुखी होंगे उतना ही आप मजबूत होंगे। जितना आप अंतर्मुखी होंगे उतना ही विकट परिस्थितियों से आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं। जितना आप अंतर्मुखी होंगे उतना ही आप मुसीबतों पर पैर रख कर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हो जाता, अरे मुझे ठीक कर, कौन किसको ठीक करता है? सबको परमात्मा अपने डंडे से चला रहा है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, इन सबको कैसे परमात्मा ठीक करना है, कैसे सबको चलाना है, उसके आपने कभी सोचा था 6-8 महीने पहले ऐसे कोरोना की भयंकर बीमारी आएगी? परमात्मा को कब क्या ठीक करना उसे मालूम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें निष्क्रिय होना चाहिए, उत्तर तो हमें भी देना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि मुझे दुर्जन की दुर्जनता से इतना भय नहीं लगता जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से भय लगता है। कि सज्जन जब निष्क्रिय होने लगते हैं तब दुर्जनों का बल बढ़ता है। तो सज्जनों को निष्क्रिय भी नहीं होना है, पर अंतर्मुखी भी होना है। अंतर्मुखी होने के बाद अगर आप उत्तर देते हैं तो सटीक उत्तर होता है। इसलिए सज्जनों को निष्क्रिय नहीं होना है, पर डरना भी नहीं है। ये समय अंतर्मुखी होने का है तो अंतर्मुखी होना चाहिए। ईश्वर की व्यवस्था बहुत तगड़ी है, बहुत ही गजब की है, हम सोच नहीं सकते ऐसी। ईश्वर को सहभागी होना चाहिए। देहात्म बुद्धि से अगर आप ऊपर उठे हुए हैं तो निंदा और स्तुति का प्रभाव कम हो जाता है। देहात्म बुद्धि में आप लिप्त हैं तो आपको हर छोटी बात परेशान कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर छोटी बात परेशान ना करे तो आपको देह से ऊपर उठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप नदी में जाएं और डूबे नहीं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर तैरना नहीं आए तो क्या करना चाहिए? लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। गहरे पानी में उतरता है, उसे मालूम है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो उसे लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। या तो तैरना आना चाहिए या लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। आप भी ये संसार समुद्र की तू में उतरे हुए हो। कब कौन सा थपेड़ा कहाँ से लगता है आपको पता नहीं। इसीलिए परमात्मा की कृपा रूपी लाइफ जैकेट पहने रखो ताकि सारे कारनामे फेल हो जाएं संसार के। ऐसे जैकेट पहनना जरूरी है, लाइफ जैकेट, सुरक्षा कवच। तो दुनिया, आप धर्म के रास्ते पर चलो, दुनिया नंगी तलवार लेकर अगर एक और खड़ी हो जाए, और अगर आप एक और खड़े हैं, अडिग हैं, सत्य पर हैं, धर्म पर हैं, तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। पक्की बात, पक्की बात। दृढ़ निश्चय रहे, जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर अडिगता से, विश्वास के साथ चलते रहे। आप केवल और केवल उस परमात्मा की प्रियता में लगो, अंतर्मुख बनो, किसी के भी राग द्वेष के पचड़ों में ना पड़ते हुए इस वक्त को मजबूती के साथ निकाल लो। आप सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। अगर तो आप में ये दुर्गुण नहीं है तो ईश्वर की कृपा के पात्र भी आप बनेंगे। ईश्वरीय व्यवस्था में सहायता करो बस। तो निंदा स्तुति से दूर रहो, राग और द्वेष से दूर रहो, अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करो। जितना व्यक्ति अंतर्मुखी है उतना ही मजबूत है। राम 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 राम। प्रभु मैं, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू मेरा। ओ मेरे गुरुदेव मैं तेरा, तू मेरा। ओ मेरे अंतर्यामी देव मैं तेरा, तू मेरा। जोर से मौज में रहो, प्रसन्न रहो। आपके गुरु, अंतर्यामी गुरु आपके हृदय में विराजमान है, उनका मानसिक पूजन करो। गुरु पूर्णिमा गुरु के महत्व का दिन है। एक रोटी बेलने के लिए भी गुरु चाहिए, ड्राइविंग सीखने के लिए गुरु चाहिए, तो अलख की ओर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता ना हो, ये कैसे हो सकता है?
गुरु को समर्पित व्यक्ति का रक्षक, सहायक स्वयं परमात्मा होता है। इसीलिए सारे संबंध बाद में, गुरु का संबंध सबसे पहले होता है। आप भी किसी न किसी के गुरु हो। माताएं अपनी बच्चियों के, पिता अपने बेटों के। आपसे भी कोई ना कोई जरूर शिक्षा लेता होगा। आप भी किसी को कुछ ना कुछ जरूर सिखाते होंगे, है ना? है कि नहीं? हाँ कि ना? आपने भी आज तक किसी को कुछ ना कुछ जरूर सिखाया होगा, अपने अपने क्षेत्र का सही, पर आपने जरूर किसी को कुछ न कुछ मार्गदर्शन दिया होगा। चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे विशेष व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के भीतर और हर इस समाज की परंपरा में गुरु तत्व झलकता है। एक दूसरे को सिखाकर उसी गुरु परंपरा को हम नमस्कार करते हैं। आपके भीतर भी वो गुरु तत्व विराजमान है, इसीलिए ही आप किसी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसीलिए ही आप किसी को सिखा सकते हैं, क्योंकि वो गुरु तत्व है। बात केवल इतनी है कि जो आप सिखाते हैं वो लौकिक ज्ञान सिखाते हैं, और जो गुरु हमें देते हैं वो पारलौकिक ज्ञान देते हैं। जो आप सिखाते हो वो केवल इस लोक तक सीमित रहता है, और जो गुरु आपको देते हैं वो इहलोक और दो लोक, दोनों लोकों को आपको भोजन आपका वो जो बना के देती है ना। माँ जब यात्रा में जाते हैं, बच्चा जब यात्रा पर जाता है तो माँ कहती है बेटा लड्डू भी रख ले, भाखरी भी रख ले, थोड़ा सा ये भी रख ले, थोड़ा सा फल भी रख ले, क्या पता क्या काम लग जाए। बच्चा कहता है कि माँ इतना सारा मैं उठा के नहीं जा सकता, मत दे इतना सारा, क्यों तुझे चिंता होती रहती है बार बार, क्यों बार बार परेशान होती रहती है कि माँ क्या बेटा क्या खाएगा क्या खाएगा। माँ को चिंता होती है कि मेरा बच्चे की यात्रा लंबी है तो क्या खाएगा। ऐसे ही गुरु चिंता करते हैं कि आपकी इस जीवन की यात्रा भी लंबी है, बेटा थोड़ा भजन रख ले, थोड़ा सत्संग रख ले, थोड़े मेरे दर्शन रख ले, उसका भी तो पुण्य होता है ना, थोड़े दर्शन रख ले। तो आपके उस जो पोटली है, उस पोटली में आपकी आगे की यात्रा का सामान डाला जाता है, और ये सामान न माता डाल सकती है, न पिता डाल सकते हैं, न भाई या बंधु डाल सकते हैं। अगर ये किसी के अधिकार में अगर है तो वो गुरु के अधिकार में है। ऐसी गुरु परंपरा को हम नमस्कार करते हैं। जब आप सत्संग में नहीं आते थे, जब आप सत्संग नहीं सुनते थे, जब आप गुरु के दीदार नहीं किए थे, तब तक आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ हो, दुख या सुखों की जितनी भी चोटें लगी होगी, गुरु मिलने के बाद भी लगी होगी, पर गुरु ने दुखों का निवारण नहीं किया, पर आपके हृदय का निर्माण तो जरूर कर लिया कि दुख सुख की चोट कम लगती है। उस जिस गुरु ने आपके हृदय को बनाया है, हृदय का निर्माण किया है, ऐसे गुरु को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद। किन शब्दों में धन्यवाद करें, वो तो हमारे पास शब्द नहीं होते, पर फिर भी आज का दिवस गुरु के उपदेशों का ऋण चुकाने का दिवस है। आज का दिन शिष्यों के अधिकार का दिवस है। आज का दिन शिष्यों के हक का दिन है। आज का दिन वो दिवस है जिसे गुरु ही कहते हैं, मतलब शब्द नहीं है। गुरु मतलब महान, गुरु मतलब श्रेष्ठ, गुरु मतलब सबसे उच्च। और इस संसार में अगर कोई उच्च है तो वो गुरु है, जो हमें उच्च से उच्च परमात्मा का ज्ञान देते हैं। हम गुरु पूजन के लिए, आपके पास गुरु पूजन की व्यवस्था है? जिसके पास है वो स्थूलता से करोगे, जिसके पास नहीं है वो मानसिक रूप से करोगे। गहरी धीमी सांस लेना है आपको, इतना धीरे
कि आपके पास बैठे हुए किसी व्यक्ति को आपके सांस लेने की आवाज सुनाई ना दे। पद्मासन या सुखासन में बैठा जा सकता है। खूब गहरा सांस। आकार शारीरिक रोगों को दूर करता है। उकार मानसिक अस्वस्थता को ठीक करता है और मकार बुद्धि को बढ़ाता है। इसीलिए अ ओ म बराबर बराबर समय तीनों मात्राओं को देकर अंत में फिर से गहरा सांस लो। श्वासोश्वास की गति धीमी, अपने भीतर चलती हुई सांसों को देखिए। शांत है, गति धीमी है। फिर से गहरी सांस लीजिए, पूरे फेफड़े सांसों से भर दीजिए। फिर से समय तीनों मात्राओं का बराबर हो, ऐसी कोशिश करो। शरीर को ढीला छोड़ दो। गर्दन का वजन कंधों पर, कंधों का वजन हाथों पर, हाथों का वजन घुटनों पर, पूरी कमर का वजन, पूरी स्पाइन का वजन कमर पर, कमर, घुटने, पैरों का भार जमीन पर, शरीर ढीला, गर्दन ढीली। फिर से गहरी सांस लो। अब गहरी सांस लेकर रोक के रखो। धीमी पर गहरी, खूब गहरी लो और लो। पूरे फेफड़े भर दो। इसे रोक कर रखो। भीतर ओमकार का जप।
छोड़ें। छोड़ी हुई सांस कुछ क्षणों के लिए बाहर रोके रखें। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। फिर से एक प्राणायाम और। जब सांस ले रहे हो तब निर्भीकता, निरुकता, प्रसन्नता को भीतर भरो। जब सांस छोड़ो तो रोग, चिंता, भय तीनों को बाहर फेंक दो। फिर से रोके रखना है। भीतर जप करना है ओम ओम निर्भीकता, ओम ओम निरुक्ता, ओम ओम प्रसन्नता। अब जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा अनुभव करते जाइए। आंखें बंद, शरीर को ढीला, गर्दन, कंधे, कमर, हाथ, पैर, घुटने सब कुछ ढीला। आपकी नाभि पर भगवान सूर्य की विशुद्ध किरणें प्रकाशित हो रही है। यही किरणें आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। यह सूर्य की रश्मियां आपके शरीर के भीतर फैल रही है। वलय बना रही है फैलकर। निरोगता की प्राप्ति, हृदय मजबूत, आज्ञा चक्र विकसित, आपके शरीर के इर्द गिर्द तेजस्वी ओजस्वी किरणें, प्रकाश फैल रहा है। आप सुरक्षित हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, निश्चिंत हो रहे हैं। ओम 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 ओम। ऊर्जा आपके पैर के अंगूठे से लेकर प्रवाहित हो रही है ऊपर तक। पैर, पिंडलियां, घुटने ऊर्जावान, स्वस्थ। नाभि, पाचन तंत्र सूर्य की उत्तम रश्मियों से निरोग हो रहा है। हृदय, कंठ, आंखें, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार सभी कुछ ऊर्जावान हो रहा है। यही शक्ति मूलाधार
स्वाधिष्ठान मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र में ध्यान को स्थिर करो। सहस्त्रसार में अपने गुरुदेव को विराजमान होता हुआ देखें और उनकी वंदना करें। यहाँ शांति है, स्वास्थ्य है। मन अगर नहीं लगता है तो अपने सीधे हाथ की अनामिका को आज्ञा चक्र पर स्थिर कर तिलक लगाते हैं। उस स्थान पर हटा दो, वहां ओंकार देखने का यत्न करो। श्वासोश्वास की गति धीमी, चित्त शांत, मुख पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें बंद। ऊर्जा आपके शरीर के भीतर भी बाहर भी। आप लोग गुरु के श्री चरणों की वंदना करते हुए कुमकुम तिलक अक्षत
उनके चरणों का पूजन करो। आचार्य सिद्धि स्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुका। अपने गुरु के चरण कमलों में पुष्प अर्पित करो, जो आपको पसंद हो, जो आपको सुंदर लगे। पुष्पों की पायल पहना सकते हो, पुष्पों से उनके चरण सजा सकते हो। भाव सुमन है। अनंत संसार समुद्र तारम, ये इस अनंत संसार के समुद्र को पार करने वाले गुरुदेव। नौकायिताभ्याम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले गुरु नौका है। उनकी भक्ति नौका के समान संसार सागर को पार ले जाती है। चाडाब्धि संशो क्षणवाडवाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तस्मै व्यासाय गुरवे सर्वज्ञाय महर्षये पराशर्याय शान्ताय नमो नारायणात्मने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। उनको पहना दीजिए। गुरु और शिष्य का वो संबंध इतना प्रगाढ़ होता है कि आप जहाँ कहीं भी रहो, जहाँ कहीं भी जाओ, आपकी सुरक्षा में सदैव गुरु का प्रसाद आपके इर्द गिर्द घूमता है। साहित्य समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवार। साहित्य समाज, समाज के साथ आपका और हमारा, पूरे समाज का एक ही रखवाली करने वाला बंधु है और उसका नाम है गुरु प्रसाद। इस जगत में जहां कहीं पर भी सच्चाई, अच्छाई, सत्य, धर्म, दया, करुणा, प्रेम, सौहार्दता, जहां कहीं भी अपनत्व, संसार की असारता, परमात्मा की सत्यता, भक्ति, योग, वैराग्य, ज्ञान, जहां कहीं पर भी जो कुछ भी अच्छा दिखता है वो आपके गुरु का प्रसाद है। ऐसे गुरु के प्रसाद को हम नमन करते हैं जो सर्व अवस्थाओं में हमारी सुरक्षा किए हुए रहता है। साहित्य समाज तुम्हारा हमारा, घर बन घर में रहो, चाहे वन में चले जाओ, चाहे आप समाज में कहीं पर भी चले जाओ, गुरु का प्रसाद सदैव आपकी सुरक्षा करता रहता है और सदैव सुरक्षा करता रहेगा। इस जगत में जिस किसी को भी शांति की चाहना हो, उसे गुरुओं के ज्ञान का अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। जब कभी देश को, राष्ट्र को
राज्य को, शांति और मोक्ष की कामना हो, उन सभी को गुरु प्रसाद का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसाद निष्कंटक और निशंक आपकी सुरक्षा करता आया है, सुरक्षा करता रहेगा। घर में बहुत चूहे हो जाते हैं तो बिल्ली छोड़ दी जाती है और व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। बिल्ली चूहों की वैरी है, चूहों का सफाया हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाते हो। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो सफल चिकित्सक, बुद्धिमान चिकित्सक को अपना शरीर सौंप के आप निश्चिंत हो जाते हो कि अब मेरा रोग भाग जाएगा, क्योंकि आपके रोग का वैरी वैद्य मिल गया, चूहों की वैरी बिल्ली मिल गई। ऐसे ही जब आपके भीतर अनंत अनंत दोष होते हैं, अपने आप को गुरु को सौंपकर आप भी निश्चिंत हो जाते हो, क्योंकि आपके दोषों का वैरी आपका गुरु होता है। चुन चुन कर, छन छन कर बाहर निकालकर आपको शुद्ध करता है, उसी का नाम गुरु है। ऐसे गुरु के चरणों में हम फिर से नतमस्तक हो प्रणाम करते हैं। हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। आप जिस भाव से आज गुरु की उपासना कर सकते हो ना, उसी भाव से करो, सहज रहो। मुकुट बनाकर पहनाना चाहते हो, पहना दो। सजाना चाहते हो, सजा दो। भिन्न भिन्न पुष्पों से उनको मुकुट बनाकर पहनाइए और सबसे पहले उनका आसन अपने हृदय में दीजिए और थोड़ी देर के लिए अपने हृदय में उनका ध्यान करिए। अनंत सागरों को पार कराने वाले गुरुदेव निराधारों का आधार बनते हैं। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले हे मेरे गुरुदेव, आप सूर्य हो। जिस प्रकार से आप स्तुति कर सकते हो, आज आपका हक है, करिए। आपका अधिकार है, आप करिए। जिन शब्दों से आप उन्हें रिझा सकते हैं, रिझाइए। आज आपका दिन है। हे मेरे आराधना के योग्य, मेरे आराध्य, आपको नमस्कार है। चकोर के चित्त को जैसे चंद्रमा संतुष्ट करता है प्रभु, ऐसे ही हम चकोरों को आपकी वाणी संतुष्ट करती है, आनंदित करती है। संसार काम विकार को मथता है और उसमें से दुख को जन्म देता है, परंतु आप काम विकार को मथ कर उसमें से राम रूपी मक्खन निकालते हो। हे मेरे परम पवित्र, मेरे प्रभु, आपकी स्तुति किसी शब्दों की मोहताज नहीं हो सकती। आपकी स्तुति किसी व्यक्ति की मोहताज नहीं हो सकती। मेरे गुरुदेव, गणेश की जिस पर कृपा हो जाए, विद्वता में उसका प्रवेश हो जाता है, पर जिस पर आपकी कृपा हो जाए वो बृहस्पति से भी स्पर्धा कर सकता है, इतना महान बन सकता है। गुरु की कृपा गूंगे को बुला लेती है, लंगड़े को पहाड़ चढ़ा देती है। हम क्या थे आपसे पहले और आपने हमको क्या से क्या बना दिया। आपकी दृष्टि का प्रकाश, आपके कोमल कर कमलों का स्पर्श जिस पर हो जाता है वो प्रसाद बन जाता है।
किन शब्दों में आपकी स्तुति करें हमें समझ नहीं आता। फिर भी जैसे बच्चे की तुतली तुतली भाषा को देखकर माँ बड़ी प्रसन्न होती है ना, ऐसे ही हम छोटे छोटे शब्दों को बयान कर आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। भला आप जैसे विराट, व्यापक और विशाल परमात्मा की स्तुति किसके बस की बात है। आज अपने गुरु के एहसानों को याद करने का दिवस, उसे शुक्र करने का दिवस, उसे न्योछावर होने का दिवस, उनके एहसानों को अपने भीतर याद करने का दिवस। अपने हृदय में अपने गुरु का ध्यान करो। भक्ति मैं तेरी करूं प्रभु, भक्ति मैं तेरी करूं प्रभु। हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, प्रीति मैं तुमसे करूं प्रभु। अपने गुरु की याद में अगर आंखें गीली ना हो तो वो आंखें किस काम की। यदि हृदय द्रवित ना हो तो हृदय पत्थर है। आप आज जो कुछ भी शांत, सहज, आनंदित दिखाई देते हो ना, यह आपके गुरु की रहमत है आप पर। जो भी संपदा आज आपको प्राप्त है, बाह्य या भीतर, आपके गुरु की देन है आप पर। इनका ऋण आप जन्म जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते हो। अनंत जन्मों तक आप बार बार जन्म ले लोगे ना, फिर भी इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकोगे आप। मुझको तो है तेरा सिरा, मेरा भरोसा है तू। नाथ मेरे है साथ तेरा, मेरा सहारा है तू। पलकों की छाया में तेरे जीवन बीते हाँ मेरा प्रभु। पलकों की छाया में बीते मेरा जीवन हाँ मेरे प्रभु। आया शरण तेरी, बिनती है मेरी, चरणों में अपने रखना प्रभु। चरणों में अपने तुम रखना प्रभु। उनके चरणों को आपके हृदय में विराजमान करो। इनके साथ अगर प्रीति हो जाएगी ना, तो संसार में कहीं प्रीति नहीं होगी। अपने गुरु के चरणों को अपने हृदय में स्थान दो।
बिठाओ। उनके चरणों का ध्यान समस्त सुखों का मूल है। कैसे कहूँ दूर है तू, सब में तेरा वास है। धड़कन में तू, मेरे मन में तू, हर पल ये एहसास है। कण कण में है तेरी आभास, सब में तेरा ही नूर प्रभु। कण कण में है तेरी आभास, सब में तेरा ही नूर प्रभु। आया शरण तेरी, बिनती है मेरी, चरणों में अपने रखना प्रभु। चरणों में अपने तुम रखना प्रभु। तुमको ही ध्यान मन में बसाऊं, भक्ति में तेरी करूं प्रभु। भक्ति में तेरी करूं प्रभु। हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, प्रीति मैं तुमसे करूं प्रभु। प्रीति मैं तुमसे करूं प्रभु। आया शरण तेरी, बिनती है मेरी, चरणों में अपने रखना प्रभु। चरणों में अपने तुम रखना प्रभु। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे जब जब मैं गिरा, तेरी वाणी ने मुझे थामा। जब जब मैं भयभीत हुआ, तेरी नजरों ने मुझे थामा।
जब जब मैं कहीं अटका या कहीं काम से गया, तुझे याद किया और मेरा काम हुआ। मुझे तो लगा शायद मैंने किया, पर मेरे पीछे करने वाला तू ही तो था। दुनिया एहसान करती है तो 100 बार जताती है, तू एहसान करता है तो बताता भी नहीं। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। किस किस बात के लिए तेरा शुक्र करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। आप शुक्र करते जाओ। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। अनंत कोटि धन्यवाद है मेरे गुरु का अपने जीवन में आना, मुझे संभालना, सुनाना, प्रेम देना, भटकते हुए मन को, गिरते हुए वृत्तियों को उठाना। किन किन बातों के लिए शुक्र करूं, शब्द छोटे हो जाए। सभी बातों के लिए, सभी मेरी मूर्खताओं के लिए, मेरे सारे दोषों के लिए मैं हाथ जोड़कर फिर से उन पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए क्षमा याचना करता हूं। जब जब आप उठाने की कोशिश करते हो और मैं बार बार भटकता हूं, फिर उठाते हो, मैं फिर भटकता हूं, पर फिर भी मुझे ये पता है कि आप मेरे हो और आपको ये पता है मैं आपका हूं। ये परिचय मेरा कम नहीं है, इसीलिए मैं निश्चिंत होता हूं। आपकी दृष्टि और वाणी जिन कानों ने श्रवण करी हो, आपकी दृष्टि जिस व्यक्ति ने पान की हो, भला वो दोषी रह सकता है लंबे समय तक के लिए? आज नहीं तो कल निर्दोष बन जाएगा, क्योंकि आपकी निर्दोष दृष्टि जो उस पर पड़ी है। मुझे अपने पर भरोसा नहीं, पर आपकी दृष्टि पर विश्वास जरूर है। अपने आप पर भरोसा नहीं, पर आपकी वाणी और वचन पर भरोसा है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं, पर आप पर भरोसा है। फिर से मुझे अपना बनाने के लिए, इन करोड़ों लोगों में से मुझे चुनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से
धन्यवाद मेरे दाता, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, फिर भी धन्यवाद देना तो बनता है ना। आपका धन्यवाद है। भूखा बालक भोजन के लिए मां से ही जिद कर सकता है, ऐसे ही मैं भी तो भूखा हूं, प्यासा आपकी कृपा का, आप ही से तो जिद कर सकता हूं। कहीं मेरी भूलों को देखकर मुझे भूल मत जाइएगा। अपने चरणों में शरणों में स्थान दीजिए मेरे गुरुदेव। आपके पंच महाभूतों से सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा अपने गुरु की आरती करना, पर फिर भी शिष्य के अधिकार में आता है आज गुरु पूजन करना, उसका हक है। अपना हक आपको मिलना चाहिए। प्रीति सहित प्रेम पूर्वक गुरु की आरती करोगे। जिसके पास दिए हैं वो प्रज्वलित कर लो, जिसके पास नहीं है वो श्रद्धा का दीप जला लो। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् सान्ध्यदीपो नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। ॐ जय सद्गुरु स्वामी, ॐ जय सद्गुरु स्वामी। अधम उदाहरण प्रभुजी, अधम उदाहरण प्रभुजी। नमी शिष्य नामी, ॐ जय सद्गुरु स्वामी। अलख निरंजन आप छोट में अविनाशी, छोट में अविनाशी। शुद्ध स्वयं प्रकाशी, शुद्ध स्वयं प्रकाशी। सगुणा सुख राशि, ॐ जय सद्गुरु स्वामी। सच्चिदानंद स्वरूप शब्दातीत स्वामी, स्वामी शब्दातीत स्वामी। शब्द सुधारक सिंधु प्रीतिपूर्वक आरती करो। आपके गुरु हृदय में ही विराजमान है, उन्हीं की आरती कर रहे हैं। आपके सम्मुख उपस्थित है, उनकी आरती कर रहे हैं। सद्गुरु स्वामी। राम रूपी रमिरजाक्षु सर्वमहि व्यापी, प्रभु सर्वमहि व्यापी। अनुपम रूप तमारो, अनुपम रूप तमारो।
जो हम पूत कपूत है सो है पिता तेरी लाज। हाथ जोड़ वंदन करूं धरो चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट धरू क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दो। संत समागम हरि कथा हो घर निश दिन हो। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर। आप कृपा को जोर। तीन लोक में है नहीं, तीन लोक में है नहीं आप सम कोई और। आप सब कोई और। हरि हरि शीश झुकाकर सिर नवाकर नम्रता पूर्वक महापुरुषों की वंदना, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर को झुकाना आवश्यक होता है। सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। गुरु एक शरीर में नहीं होते हैं, वो व्यापक होते हैं। जहाँ शिष्य उसे स्मरण करे वहीं गुरु की उपस्थिति मानी जाती है। और आप देखिए कि आपके सिर पर आपके गुरु के एक नहीं दो दो हाथ, एक नहीं दो दो है ना, है कि नहीं है? गुरु की उपस्थिति है, आपके सम्मुख है। परम पुरुष गुरुदेव जी श्री परमानंद भंडार। बार बार दंडवत करूं सद्गुरु तव चरणा। भूखा बालक भोजन की जिद करता है ना, किससे? माँ से। आज हम जिद करेंगे उस परम गुरु से अपने, कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना ही व्यवहार हम लोगों को करना पड़े, चाहे कितना ही हम इस संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते उलझते लग जाएं, फिर भी आप सदैव अपना अधिकार किए मेरे हृदय में विराजमान रहना। ये आज हमारी जिद पूरी होनी चाहिए, हमारी जिद आज पूरी होनी चाहिए। बच्चा जिद माँ से नहीं तो किससे करेगा? और हजार लाख माता मिलकर ही एक गुरु का हृदय बनता है। तो हमारा अधिकार और हमारा जिद करना भी आज जायज है ना? तो आज हम जिद करते हैं, आज हम जिद करते हैं, और वो भी हक वाली, वो भी अधिकार वाला जिद करते हैं कि हम तो नादान हैं, हम मूढ़ हैं, हम तो उलझे, ये समझ में आता है। पर आप तो सुलझे हुए हो ना दाता, कभी मेरा हृदय छोड़कर कहीं मत जाइएगा। चाहे मैं आपको स्मरण करूं चाहे ना करूं, अधिकार से आप
मेरे हृदय का दरवाजा खटखटाइएगा, क्योंकि इस हृदय का सिंहासन आपके पास है। जैसो तैसो बुरो भलो, हूँ मैं दास तुम्हारा, अपनी कृपा दृष्टि से कर दो बेड़ा पार। गुरु गुरु राम 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 परमात्मा मैं तेरा, तू मेरा। ओ मेरे आत्म स्वरूप मैं तेरा, तू मेरा।